अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी इंफॉर्मेटिव है। और बैरिया टाउन कराची के मैक्सिमम प्रेजेंट्स को मैंने कवर किया है विद जिना एवेन्यू, और वहां की कंस्ट्रक्शन बताइए कि किस तेज़ी से काम हो रहा है। तो इस वीडियो को लाजिम पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने बड़ी क्लियरली आपको प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजिम पे। जो मेरा रूट है वो बैरिया हिल्स से ऑनवर्ड मिडवे की तरफ है, और ये तमाम लोकेशंस आपको बताने का मकसद ये है कि आप आसानी से देख सकें कि बैरिया टाउन कराची में इस टाइम पे डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही है। और अगर मैं अपनी लेफ़्ट साइड की बात करूं तो वो मेरा तकरीबन प्रेसिडेंट 8 है, और मेरे राइट साइड पे प्रेसिडेंट 6 है। और अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूं तो बैरिया हिल्स है। बैरिया हिल्स बेसिकली बैरिया का एक बहुत ही प्राइम लोकेशन वाला प्रेसिडेंट है, और इस प्रेसिडेंट को यहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा जाना जाता है कि यहाँ मलिक साहब का अपना विला भी मौजूद है। और इसकी सराउंडिंग में जो एरियाज़ आते हैं वो प्रेसिडेंट 8 है, प्रेसिडेंट 6 है, और अगर इसी तरीके से थोड़ा सा हम आगे जाएं तो प्रेसिडेंट 9 है, और ग्रैंड मस्जिद का भी आपको व्यू मिलता है। तो आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ प्रॉपर बैरिया की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि कितनी तेज़ी से बैरिया में कंस्ट्रक्शन चल रही है। और 1 साल के टाइम ड्यूरेशन में तो मैंने बहुत ही ज़्यादा देखी है कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होती आई है, और मार्केट का स्लो होते हुए भी लोगों ने यहाँ पर अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में बाइंग भी करी है, बुकिंग्स भी करी हैं। चाहे अगर उनके प्लॉट्स यहाँ मौजूद थे तो उन प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शंस भी की है। इसी तरीके से मेरे सामने वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, इस एरिया को कहते हैं मिडवे ए और मिडवे बी, और ये दोनों एरियाज़ कमर्शियल, बैरिया का ज़बरदस्त कमर्शियल हब बन चुका है। यहाँ पर प्लॉट की अगर हम बात करें तो मिडवे बी में तो मुझे बिल्कुल भी प्लॉट नज़र नहीं आते कि कोई अवेलेबिलिटी हो प्लॉट्स की। अलबत्ता मिडवे ए में हमें चंद प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके प्राइस ब्रैकेट को अगर देख के आपको बताया जाए तो रेंज से काफ़ी जो है आउट हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली प्लॉट की जो कीमत होती है और कीमत के बाद उसकी कंस्ट्रक्शंस वैल्यूज़ लगाई जाती हैं, और उसके बाद लगाया जाता है ऑफिस की कीमत क्या चल रही है। तो उस हवाले से जब हम कॉस्टिंग बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमें उस प्लॉट की जो वैल्यू है वो समझ नहीं आती, क्योंकि वो इतना हाई साइड पे जा चुका होता है कि उसको देख के हम खुद भी कहते हैं कि नहीं अभी तो फ़िलहाल कोई और जगह हम चॉइस कर लें। और इसी तरीके से मिडवे बी की सराउंडिंग में जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पर एरिया कमर्शल्स हैं। इसी सराउंडिंग में अगर हम थोड़ा सा आगे और मज़ीद चलते रहें तो बैरिया का बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त सिनेमा है सनी गोल्ड के नाम से, और ऑपरेशनली हुआ हुआ है वो। और इसके साथ ही जो है फिर बैरिया हेड ऑफिस आता है। तो आइए देखते हैं हेड ऑफिस की भी लोकेशन मैं आपको विज़िट कराता हूँ, और हेड ऑफिस की जो सराउंडिंग वाले प्रेसिडेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट 4 है, और प्रेसिडेंट 4 के साथ ही उसका कमर्शियल है, ये सनी गोल्ड आ गया जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। और सनी गोल्ड के बिल्कुल बैक पे अगर आप देखते हैं तो बैरिया का हेड ऑफिस आपको नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही अगर आपको सामने कुछ बड़े हाई राइज कमर्शियल नज़र आ रहे हैं तो ये प्रेसिडेंट 4 का कमर्शियल है, और यहाँ पर सारे ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको नज़र भी आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से फिनिशिंग के मराहिल पर चल रहे हैं। और इसी रो में मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो बिल्डर ने डिलीवर्ड भी कर दिए हैं अपने एंड यूज़र्स को। तो उम्मीद है उनकी भी रीसेलिंग का टाइम आने वाला होगा। और इसके साथ ही अगर हम इनकी व्यू की बात करें, जो मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो इनका बिल्कुल व्यू जो बनता है वो बैरिया हेड ऑफिस के लिए बनता है। देख रहे हैं बड़ी शानदार तरीके से इन्होंने बिल्डिंग्स को डिज़ाइन की है। और बैरिया आपको पता है लेआउट देता है कंस्ट्रक्शन से पहले कि किस लेआउट पे आपने काम करना है। और मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने या 8 महीने का टाइम ड्यूरेशन अभी ऐसा गुजर रहा है जिसके अंदर यहाँ पर ये तमाम बिल्डिंग्स हैंड ओवर हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, प्लास्टर हुआ हुआ है, कलर का काम है या अंदर फिनिशिंग का
काम रिमेनिंग रह गया है। तो वो लोग जो सोचते थे कि यार हम भी बुकिंग करा लें, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनके लिए तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रही है। क्योंकि देखें, सोचते हम क्या है, होता क्या है। ऑब्वियसली उस टाइम का डिसीजन आपका होता तो रेट भी अच्छा मिलता, चीज़ें भी अच्छी मिलती और आज टाइम भी आ जाता आपको डिलीवरी का। उसके बाद चाहें तो आप रिहाइश करें बैरिया में, कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता कि बैरिया में हमारी रिहाइश ना हो। और अगर आप रिहाइश नहीं भी करना चाहते तो उसके साथ ही मैं आपको हमेशा से एक मशवरा देता आया हूँ कि रेंटल इनकम से फिर उसकी इनकम आप हासिल करना शुरू हो जाए। इसी के साथ ही मेरी लेफ़्ट साइड पर जो है मिडवे ए है, जो कि कैमरे में नहीं नज़र आ रहा होगा आपको। और अगर मैं थोड़ा सा आगे मज़ीद चलूँ तो मलिक स्क्वायर है। मलिक स्क्वायर ये तो बहरिया जिना से आते हुए लेफ्ट साइड पे आप टर्न होते हैं तो सबसे पहला स्क्वायर आपको यही पड़ता है हेड ऑफिस के लिए आने के लिए, मलिक स्क्वायर। और मलिक के सामने आपको नज़र आ रही हैं बहुत तेज़ी से जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स का बनता हुआ, वो है मेन जिना एवेन्यू, बहरिया टाउन कराची की मेन शारा, जिसको हम मर्ज करते हैं दुबई की शेख जायद से। और अगर ये कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चौड़ा रोड है और 400 फीट चौड़े रोड पे जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो उसका जो मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि मसलन हमारी गाड़ी में कोई शोर है ही नहीं। खैर, इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आउट हुआ हूँ मलिक स्क्वायर से जिना की तरफ, और मेरे सामने ही आपको नज़र आएगा एडवेंचर लैंड, बहरिया का सबसे ज़बरदस्त एडवेंचर लैंड, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बड़ा खूबसूरत बनाया गया। अंदर से अंदर वाटर पार्क भी यहाँ मौजूद है, और वाटर पार्क के साथ साथ बहुत सी बच्चों के झूले वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आसानी से मिलती है। इस टाइम पे मैं मलिक स्क्वायर से कनेक्ट करके जिना की तरफ आ चुका हूँ, और जिना के जो अपना एडवेंचर लैंड की सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनका आपको व्यू दे रहा हूँ। और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होते नज़र आ रहे हैं। जिनके फ्लोर्स कम है वो फ्लोर्स डालने में लगे हुए हैं, जो फ्लोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो अपनी अंदर की फिनिशिंग के मराहिल पर आए हुए हैं। इसी से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो आपको ग्रैंड मस्जिद का भी व्यू मिलता है, मलिक साहब के विला का भी व्यू मिलता है। और इसके बाद ही जिना आपको पता ही है, बहरिया के मेन गेट से अगर बात की जाए तो 40 से 45 किलोमीटर का मेन जिना एवेन्यू सिर्फ बनता है ना। और अभी हम सराउंडिंग में ही है। आज भी अच्छा टाइम है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का। और बहरिया हमेशा से अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं अफेक्टेड्स के अलावा, देखिए अफेक्टेड्स का जो मामला है उसको भी बहरिया खुद से रिजर्वेशन पे लेके गया हुआ है। कुछ टाइम बहरिया ने आप लोगों से लिया है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बड़ा टाइमली वो भी चीज़ आपकी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट लाजिम एक रखें, बेशक एक 1 बेड की क्यों ना हो, आपकी होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में कुछ नहीं पता मामलात कैसे हों, क्या हों। अल्लाह ताला खैर और आफियत रखे। इस टाइम पे तो हर बंदा अपनी जगह पे राइट है, परेशान है, क्योंकि हम इस पोजीशन पर आके खड़े हो चुके हैं जिस पोजीशन पर आगे और पीछे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा एक ही मौक़िफ़ रहा है हमेशा से, हमने बड़ी रियलिटी पे बात करी है। रियलिटी के साथ साथ आपको चीज़ें बताने की कोशिश करिए कि देखें इन चीज़ों पे आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर सरमायाकारी होगी आने वाले टाइम के लिए या करंट पोजीशन पर भी लेके। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।